हाय व्यूवर्स, मेरा नाम है विशाल राज। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल विशाल पैसा पे। विशाल पैसा पे हम बात करते हैं कि हम अपने फाइनेंशियल नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हैं एंड डे टू डे लाइफ में हम अर्न कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि अब हम बात कर लेते हैं कि आज कैसा रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट। उसमें हम पहले देख लेते हैं कि कल हमने क्या बात किया था। तो जो हमने कल बात किया था एग्जैक्ट वैसे ही एक मार्केट में काम हुआ है। इसने आज ज्यादा बड़ा बड़ा ट्रेंड तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, इसने एक जो हमारा कल का पैटर्न था, जिस बॉक्स के लिए हम कल बात कर रहे थे कि अगर इस लेवल के नीचे जाता है, जो कि हमारा लेवल आता है 25,000 के नीचे, वहां से इसने एक डाउनसाइड का मूवमेंट दिया है, जो कि आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स के जो हमने कल भी जिक्र किया था, जिसमें इसने कंसोलिडेट किया था काफी टाइम तक। उसके बाद अगर इसने जब एक बार नीचे क्रॉस किया, तो उसके बाद इसने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का टारगेट दिया नीचे के साइड में। एंड उसके बाद फिर इसने धीरे धीरे करके अप साइड में आया है, एंड वहां से फिर लास्ट आवर में भी देखे तो कहीं ना कहीं वापस से डाउन आ गया है। तो जिसकी वजह से मेरा जो कल पर्सनल बायसनेस था डाउनवर्ड की तरफ, वो कंटिन्यू ही रहा। एंड आगे के लिए भी मैं यही बोलूंगा कि कल भी मैं बायसनेस मेरा डाउन साइड के लिए ही रहेगा, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ तो डाउन साइड जब तक ये अपने पैटर्न को कंप्लीट ना करे तब तक, या फिर अपने अपसाइड के स्विंग को एक बड़े पॉइंट्स के साथ कवर ना करे तब तक अभी मार्केट ऐसा ही रहने वाला है। एंड काफी कुछ अभी चेंजेस हुई हैं, ये सभी कारण है। अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो कल भी हमारा प्लान आज की तरह ही सिंपल रहेगा कि जब भी अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन हो, तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर होता है या फ्लैट ओपन हुआ, तो कल हमारा जो रेंज होगा फ्लैट का, कल 200 पॉइंट का रेंज हो जाएगा। मीन्स कि हमने क्या बात किया था कल कि आज हमारा सिर्फ 100 पॉइंट का रेंज होगा, लेकिन कल के लिए अगर हम बात करें तो कल हमारा रेंज 200 पॉइंट का हो जाएगा, जिसको हम फ्लैट कंसीडर करेंगे, जिसमें आ जाता है कि 25,100 से लेके 24,900 के बीच का जो लेवल है, इसको हम निफ्टी के लिए फ्लैट कंसीडर करेंगे कि इस बीच कहीं भी ओपन हो तो हमें टाइम देना ही होगा। हम हड़बड़ा के कोई भी ट्रेड या कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, जिस भी स्ट्रेटेजी फॉलो हो रहा हो आपका। अगर हम अपसाइड के लिए बात करें तो 25,100 के ऊपर हमारा जो पहला टारगेट निकल के आता है कल के तरह ही 25,200, 10-11 इसी के आसपास जाएगा। एंड दूसरा टारगेट जो आता है 25,260-70 के आसपास का है। वहीं अगर हम डाउन साइड के लिए बात करें तो डाउन साइड में हमें एक लंबा ट्रेड मिल सकता है, जिसको हम कल बड़े पॉइंट के साथ के लिए काम करेंगे एंड उसको कैप्चर करने का भी कोशिश करेंगे, अगर हमें कल डाउन साइड के लिए ट्रेड मिलता है तो नीचे के लेवल्स जो होंगे 24,900 के बाद मे भी एक शार्प फॉल आ सकता है, क्योंकि कल निफ्टी के एक्सपायरी भी है। एंड एक्सपायरी के दिन बड़े काम होते ही है, हमने हमेशा पास्ट में देखा है। तो जिसकी वजह से अगर हम बोले तो नीचे की तरफ वही 100 पॉइंट्स का लेवल है कल के तरह ही, कि 24,900 के बाद नीचे का लेवल हो जाएगा 24,800 का। एंड उसका दूसरा लेवल हो जाएगा 24,700 के आसपास का। एंड उसके बाद हम लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन को देखते हुए आगे का प्लान करेंगे। एंड वहीं अगर हम बात कर ले कि आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी में भी जो प्लान रहेगा कल के लिए सीधा ही, लेकिन उससे पहले अगर हम आज देख ले, आज भी देखें तो कल जो हमारा एक बॉक्स था जिसके बीच हम बोल रहे थे कि काफी इसने टाइम कंसोलिडेट किया है, आज भी इसने सेम उसी बॉक्स को अपने पुराने पैटर्न को सिर्फ प्रीमियम डीके किया है। इसने सिर्फ टाइम वेस्ट किया है आज, चाहे बायर हो या सेलर, क्योंकि उन्हें भी बड़ा मूव नहीं मिला। हाँ, सेलर्स ने आज पैसे कमाए हैं क्योंकि उन्होंने अपना ऊपर के कॉल बेचे हो दिए होंगे या नीचे के पुट बाय कर लिए होंगे, लेकिन जो बड़ा पैसा जिसको बोला जाता है, जो एक्सपायरी के दिन देखने मिलता है या जो हमें एक एक्सपेक्टेशन था कल, वैसा काम नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं, मे भी हो सकता है एक दिन और कल भी रह जाए, लेकिन जितने दिन ये बीतेगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हमें एक बड़ा ट्रेंड अपसाइड या डाउन साइड मिलने वाला है। मेरा पर्सनल बायस एंड फिलहाल डाउन साइड के लिए है। अगर हम बात कर लिए कल हमारा प्लान क्या हो सकता है, तो कल भी की तरह ही अगर 52,000 के ऊपर जाए, तो हमारा पहला जो टारगेट निकल के आएगा 52,200 के आसपास का आएगा, 200 से 250 का। एंड दूसरा जो टारगेट आएगा वो 52,350 से लेके 370 के आसपास का या 60 के आसपास का आप बोल सकते हैं आएगा। एंड उसके बाद फिर हम आगे ट्रैक करेंगे, क्योंकि कल मैं बड़े टारगेट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये अपसाइड जाएगा, तो क्योंकि 2 दिन का हमें कंसोलिडेशन हमने देखा है, तो जिसकी वजह से हमारे जो टारगेट्स आएंगे जो या फिर जो लेवल निकल के आएंगे वो भी बड़े होंगे। ऐसा नहीं अगर मार्केट वापस से अपने किसी लेवल को तोड़ता है तो वो छोटे पॉइंट ही देने वाला है। तो ये भी हमें ध्यान रखते हुए हमें लेवल्स आगे अगले दिन के लिए डिसाइड करने होते हैं। एंड वहीं अगर हम नीचे के लिए बात कर ले, 51,750 इसके नीचे कल जाता है, तो इसके नीचे हम देख सकते हैं कि इसने 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है। अब 2-3 बार सपोर्ट लेने के बाद एंड आज का डाउन ट्रेंड भी था, आप देख सकते हैं कि उसके बाद हर फैक्टर को मिलाते हुए कल अगर 750 का लेवल तोड़ता है, 51,750 का, तो हमारा जो नीचे की तरफ जो पहला टारगेट आएगा वो भी बड़े पॉइंट्स के लिए होगा, जो कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का होगा, जिसका लेवल है
51,550 या 60, मतलब कि 550 के आसपास का। एंड उसके बाद अगर उसके बाद फर्दर ब्रेक डाउन करता है या फिर कंटिन्यूएशन में जाता है या फिर थोड़ा टाइम बिताने के बाद अगर डाउन साइड ही जाता है, तो हमें और बड़े लेवल्स मिल सकते हैं, जो कि हमारा दूसरा लेवल कहीं ना कहीं 51,250 के आसपास का टारगेट हो सकता है, क्योंकि वह उससे पहले इसको सपोर्ट मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन हो गया है पिछले 2 दिन में, इसकी वजह से अभी बायर सेलर दोनों ही अभी पोजीशन बना नहीं पा रहे। तो जो भी पोजीशन बनना होगा वो एक ट्रेंड डिसाइड होने के बाद ही बनेगा। तो फिलहाल तो मुझे बियरिश ही लग रहा है, तो फिलहाल हम कल भी बियरिश को बायसनेस रख के प्लान कर सकते हैं। बाकी मार्केट है, देख लाइव मार्केट में ही हमें पता चलेगा क्या करना है, लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर तो यही बन रहा है कल के लिए कि ये जो इम्पोर्टेंस लेवल है इसके ऊपर या नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हम काम करेंगे, अदरवाइज हमें वापस से वेट ही करना होगा जब तक ये मूवमेंट देना। एंड थैंक यू। और मैं आज वीडियो को जल्दी बंद कर रहा हूँ, क्योंकि आज कुछ खास हुआ नहीं है, तो ज़्यादा कुछ बोलने और बताने के लिए है नहीं।